नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र के तीसरे भाग काकोलोक्यम से अगली कहानी ब्राह्मण और सांप की ये है। एक गांव में हरिदत्त नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। पाठ पूजा करवाना उसे आता नहीं था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उस जमीन पर खेती से उसका साधारण सा गुजर बसर हो जाता था। अधिकांश समय वह खाली ही रहता था। गर्मी के मौसम में एक बार वह अपने खेत पर पेड़ की ठंडी छाया में लेटा हुआ था। उसने जैसे ही करवट ली, थोड़ी दूरी पर उसकी नज़र एक सांप के बिल पर पड़ गई। उस समय एक काला सांप बिल के बाहर फन फैलाए बैठा हुआ था। सांप को देखकर वह सोचने लगा कि हो ना हो यह हमारा कुल देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, आज मैं इसकी पूजा अवश्य करूँगा। यह सोचकर वह सांप के लिए दूध ले आया। एक मिट्टी के बर्तन में दूध डालकर उसने बिल के पास रख दिया और हाथ जोड़कर बोला, हे कुल देवता, आज तक मुझे आपके विषय में मालूम नहीं था, इसलिए मैं किसी प्रकार से आपकी पूजा अर्चना नहीं कर पाया। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कर मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे धन धान्य से समृद्ध कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके वह अपने घर को लौट गया। दूसरे दिन जब वह अपने खेत पर गया तो सर्वप्रथम सांप के बिल के पास जाकर उसने प्रणाम किया। जैसे ही उसकी नज़र दूध के बर्तन पर पड़ी, उसने देखा उसमें एक सोने का सिक्का पड़ा है। उसने सिक्का उठाकर रख लिया। सायंकाल घर जाने से पहले उसने सांप की पूजा की और बर्तन में दूध रखकर चला गया। अगले दिन सुबह उसको फिर बर्तन में एक सोने का सिक्का मिला। इस प्रकार अब नित्य वह पूजा करता और अगले दिन उसको एक सोने का सिक्का पड़ा मिल जाता। इस तरह उस गरीब ब्राह्मण के अच्छे दिन आ गए। एक दिन उस ब्राह्मण को किसी कार्य से 1-2 दिन के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपने पुत्र को सांप के बिल के पास दूध रखकर पूजा करने का निर्देश दिया। उस दिन उसका पुत्र गया और वहां दूध रखकर पूजा कर आया। दूसरे दिन जब वह दोबारा दूध रखने गया तो उसने उस बर्तन में एक सोने का सिक्का देखा। उसने भी सिक्का उठा लिया। उस सिक्के को उठाकर वह मन ही मन सोचने लगा कि निश्चित ही इस बिल के अंदर सोने के सिक्कों का भंडार है। मन में यह विचार आते ही उसने निश्चय किया कि बिल को खोदकर वो एक साथ सोने के सिक्कों का भंडार निकाल लेगा। उसे केवल सांप का डर था, इसलिए वह एक मोटा लठ लेकर सांप के बिल से बाहर निकलने का मौका देखने लगा। जैसे ही दूध पीने के लिए सांप बाहर निकला, उसने उसके सिर पर लाठी का प्रहार कर दिया। सांप लाठी के प्रहार से बच गया और उसने गुस्से में आकर ब्राह्मण पुत्र को डस लिया। सांप के जहर से वह तड़प कर वहीं मर गया। उसके संबंधियों ने उस लड़के को वहीं उसी खेत में जला दिया। कहा भी जाता है, लालच का फल कभी मीठा नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। अगली कहानी मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। नमस्कार।